जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो है वो टॉपिक स्टार्ट करना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। ठीक है, इससे पहले हम लोग बहुत कुछ जो है वो डिस्कस कर चुके हैं और बहुत चीज़ें आपको क्लियर भी हो चुकी होंगी। कुछ कोर्ट्स के हिसाब से भी जो है वो अदलिया के हिसाब से हमने बहुत कुछ जो है वो बाकी टॉपिक्स में डिस्कस कर लिया हुआ है। सो आज जो है वो हम लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। 1973 के आइन के मुताबिक मुल्क में एक आला वफाकी अदालत कायम की गई है जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। इस अदालत को मुल्क की तमाम अदालतों पर बरतरी हासिल है। ये सबसे जो है वो आला तरीन अदालत है किसी भी जो है वो मुल्क की। इसकी ज़ैली जो बेंच हैं वो बड़े बड़े शहरों में भी कायम है। कंपोजिशन जो है वो पहला पॉइंट, इसका तश्कील कैसे की जाती है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट एक चीफ़ जस्टिस और कुछ जजों पर मुश्तमिल होती है। आइन में जजों की तादाद का तयन नहीं किया गया। 1973 को कॉन्स्टिट्यूशन जो कि इम्प्लीमेंटेड है पाकिस्तान में, वहाँ पे जो है वो किसी भी जो है वो ना तो हाई कोर्ट की और ना ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट की किसी भी जो है वो उसकी बेंच की जो है वो जजों की तादाद जो है वो उन्होंने मुतय्यन नहीं की गई। वक्त और हालात के मुताबिक, मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक जो है वो पार्लियामेंट जो है वो इसकी तादाद का तयन करती है। जब तक पार्लियामेंट ऐसा नहीं करती, ये इख्तियार जो है वो सदर के पास ही रहता है, यानी सदर जो है वो इसके तादाद का तयन करेगा। सेकंड पॉइंट है अहलियत यानी क्वालिफ़िकेशन। जज बनने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान का शहरी हो, 5 साल तक किसी हाई कोर्ट का जज रह चुका हो, यानी 5 साल की सर्विस उसकी हाई कोर्ट की जो है वो ज़रूरी है। 15 साल तक किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट की हैसियत से काम कर चुका हो। ठीक है, या तो एडवोकेट की हैसियत से 15 साल उसने जो है वो वर्किंग की हो, या फिर अगर जज के तौर पे किया तो हाई कोर्ट का जज 5 साल की जो है वो उसकी उन्होंने जो है एक्सपीरियंस मांगा है। इसके बाद अपॉइंटमेंट है, कौन इसकी तकर्री करेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ के जो है वो चीफ़ जस्टिस और जजों का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल काउंसिल के मशवरे से ख़ुद सदर पाकिस्तान करता है, यानी सदर पाकिस्तान के पास जो है वो सारी जो है वो तकर्रियों के इख्तियारात हैं। इसके बाद है बरतरफ़ी। टर्मिनेशन कैसे की जाती है। अगर कोई जज आइन की खिलाफ वर्जी करे, अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाए, बदउनवानी का इर्तकाब करे या ज़हनी जिस्मानी लिहाज से माजूर हो जाए, इनमें से कोई भी कंडीशन हो, किसी भी सूरत हाल से जो है वो उसका जो है वो दो चार हो जाए, तो सदर पाकिस्तान आला अदालती कौंसल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तहकीकात पर मज़कूरा जज को अपने ओहदे से बरतरफ कर सकता है। ठीक है, अब आला अदालती कौंसिल जो भी पाकिस्तान की है वो सारी जो है वो तफ्तीश करेगी, तहकीकात करेगी कि आया जो है वो जो कंसर्न जज जो है वो अगर उसके ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की जो है वो इस तरह का कोई मिसहैप मिलता है तो उसको फ़ौरी तौर पे जब वो रिपोर्ट पेश करनी होगी सदर पाकिस्तान को, और सदर पाकिस्तान फिर उसकी जो है वो टर्मिनेशन कर देगा। इसके बाद मयाद ओहदा है। सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो 65 साल की उम्र तक अपने ओहदे पर फाइज रह सकते हैं। इसके बाद उनको रिटायर कर दिया जाता है। उसके बाद हलफ या ओथ है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे का हल्फ सदर पाकिस्तान के सामने और जज साहिबान चीफ़ जस्टिस के सामने अपने ओहदे का हलफ उठाने के पाबंद हैं। ठीक है, अब सदर पाकिस्तान के सामने चीफ़ जस्टिस ख़ुद जो है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ़ जस्टिस जो है वो हलफ उठाएगा, और सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी जजेज़ हैं सारे के सारे वो चीफ़ जस्टिस के सामने अपना हलफ उठाएंगे। हेड क्वार्टर सुप्रीम कोर्ट का सदर मुकाम इस्लामाबाद में है। ज़ाहिर वफाक की आला अदालत है हमारी, तो वो हमारा वफाक जो है वो इस्लामाबाद ही है, लेकिन इसकी जो बेंचेज़ हैं वो दीगर बहुत बड़े बड़े शहरों में जो है वो कायम है, जैसे लाहौर है, कराची है, पेशावर एक्सेट्रा। ठीक है, इन सब में जो है वो इनके जो सब ब्रांचेज़ कह लें या बेंचेज़ जो हैं वो इनके जो है वो बाकी तमाम शहरों में हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कायम मुकाम या आर्जी जज। काम की ज़्यादती की वजह से सदर पाकिस्तान किसी ऐसे शख्स को कायम मुकाम जज मुकर्रर कर सकता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की तमाम शराइत को पूरा करता हो। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट का चीफ़ जस्टिस सदर मुल्क की इजाज़त से आर्जी जज मुकर्रर करने का भी मजाज़ है। ठीक है, किसी भी सूरत में कोई भी ऑफिशिएटिंग या एडहॉक जज लगाना हो तो, या फिर काम की ज़्यादती हो, तो सदर पाकिस्तान जो है वो उसका कायम मुकाम जज जो मुकर्रर कर सकता है। इसके अलावा जो वो चीफ़ जस्टिस ख़ुद सदर मुमलिकत की इजाज़त से आर्जी जज मुकर्रर करने का भी इख्तियार रखता है। इसके बाद बेंचेज़ हैं। आम मुकदमात की समाअत सुप्रीम कोर्ट का एक जज करता है, तो हम इसे कहेंगे सिंगल बेंच। ठीक है, जो आम ऑर्डिनरी किस्म के जो तमाम मामलात होंगे तो उनकी जो है वो समाअत मुकदमात की एक ही जज करेगा, जो कि सिंगल बेंच कहलाएगा। ख़ुसूसी अहमियत के मुकदमात जो कि बहुत स्टेट लेवल के होंगे, या कोई उनकी जो वो जिसमें स्टेट अफेयर जो है वो बीच में इन्वॉल्व होगा, कोई बड़े जो है वो नाजुक किस्म के जो मामलात होंगे, मुकदमात होंगे, वहाँ पे एक से ज़्यादा जजों की शमूलियत ज़रूरी होती है, तो उस पर मुश्तमिल जो बेंच कहलाएगा वो डिविजनल बेंच और फुल बेंच के नाम से उसको जो है वो बोला जाता है। ये बेंच कसरत राय से फ़ैसले देते हैं। ठीक है, आपस में मशवरे करके, चूँकि
अहम और नाजुक मामलात और मुकदमात में जो है वो इनकी शमूलियत जो है वो ज़रूरी होती है, इसलिए जो है वो तमाम मिलके जो उसका फ़ैसला करेंगे। इसके बाद कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। मुलाजमत के दौरान सुप्रीम कोर्ट का जज किसी नफ़ा बख्श ओहदे पर फाइज नहीं हो सकता, ठीक है। ड्यूरिंग सर्विस जो है वो किसी भी किस्म की कोई और सर्विस नहीं कर सकता। रिटायरमेंट के बाद 2 साल तक वो इंतज़ामी नौयत के किसी सरकारी ओहदे पर मुकर्रर नहीं हो सकता, लेकिन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर बन सकता है। सिर्फ़ एक जो है वो उसके पास चांस है, सिर्फ एक रास्ता है जहाँ पे वो आफ्टर रिटायरमेंट जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा कहीं पर भी जो है वो 2 साल तक किसी भी किस्म की सर्विस जो है वो नहीं करेगा। रिटायरमेंट के 2 साल बाद तक वो पाकिस्तान की किसी अदालत में बतौर वकील भी पेश नहीं हो सकता। यानी 2 साल तक वो बिल्कुल रिलैक्स रहेगा अपनी लाइफ में। किसी भी किस्म का इस तरह की ड्यूटी में कहीं पर भी इन्वॉल्व जो है वो अगर उसको होता नज़र आया तो उसके ख़िलाफ़ मुकदमा जो है वो दर्ज हो जाएगा। इसके बाद प्रिविलेजेस हैं, किस किस्म की तनख्वाह और मराहत जो हैं वो जजेस को दी जाती हैं। चीफ जस्टिस जजों को माकूल तनख्वाह मिलती है। इन्हें रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलती है। इनको रहाइश और आमदरफ्त के अलाउंस भी दिया जाता है, जिनकी तौसीक़ और नज़रसानी सदर पार्लियामेंट की ईमा पर किया जाता है। इसके अलावा बाकी जितने भी अलाउंसेज हैं इनकी जो है वो जो उनकी पे स्लिप्स हैं, जो सैलरी का जो पैकेज है उसके अंदर तमाम चीज़ें जो शामिल होती हैं। कुछ एक्स्ट्रा जो है वो प्रिविलेजेस यही होती हैं कि उनको गाड़ी दे दी जाएगी, घर जो है वो गवर्नमेंट रेजिडेंस जो है वो उनको बड़ी अच्छी तरीके से मिल जाती है, फ्यूल का ख़र्चा जो है वो निकल आता है। सो ये सारी किसी भी किस्म की जो है वो ये सारी चीज़ें जो है ये प्रिविलेजेस में आती हैं जो कि चीफ जस्टिस और उसके जजों को जो है वो मिलती हैं। इसके बाद पावर्स हैं, ठीक है। इख्तियारात कौन कौन से हैं। इब्तदाई दायरा समात, अगर मरकज़ या सूबों के दरमियान और इसी तरह मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतों के दरमियान झगड़ा या इख्तलाफ पैदा हो जाए तो उसकी इब्तदाई जो समात है, जो पहली जो उसकी समात होगी वो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में है। ये वो मामलात हैं जो मरकज़ और सूबों के दरमियान होंगे, ठीक है, यानी इस्लामाबाद वफाक के बीच में और चारों सूबों के बीच में, या फिर सूबों की आपस में किसी किस्म की कोई क्लैशेज़ आ जाते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है किसी बात पे, जब उनका इख्तलाफ हो जाता है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो पहला जो सुनवाई होगी, जो पहली समात होगी वो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। इसके बाद अपीलों की समात करती है सुप्रीम कोर्ट को चारों सूबाई कोर्ट्स और उनकी ज़ेली अदालतों के दिए हुए फैसलों के ख़िलाफ़ अपीलें सुनने का भी इख्तियार हासिल है। अगर लेट सपोज़ पंजाब की किसी भी हाई कोर्ट के अंदर कोई मसला ऐसा मुकदमा पेश होता है जिसके अगेंस्ट, यानी अगर मुद्दई या उसको जो है वो मुकदमा जो है वो उसके ख़िलाफ़ करने वाले इस चीज़ पे एग्री नहीं होते कि वो सेटिस्फाइड नहीं है इंसाफ से, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो उसकी रिट कर सकते हैं। दीवानी नौयत के 50,000 मालिक के मुकदमात और फ़ौजदारी मुकदमात में सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट अपीलें सुनने की मजाज़ है। इसके अलावा बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। सुप्रीम कोर्ट अवाम के बुनियादी हकूक़ की मुहाफ़िज़ है। अगर आइन में शामिल बुनियादी इंसानी हकूक़ शहरियों को फ़राहम ना किए जाएँ तो शहरी सुप्रीम कोर्ट से रजू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हकूक़ को बहाल करने के लिए भी अहकामात जारी करती है। कहीं भी किसी किस्म की जो है वो अगर लैकिंग्स आपको नज़र आ रही हैं कि हमें आपको आपके राइट्स नहीं मिल रहे, जो बेसिक राइट्स हैं आपके, वो स्नब किया जा रहा है आपको, या आपके राइट्स को जो है वो प्रॉपर्ली आपको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके इसके ख़िलाफ़ अपील दायर कर सकते हैं। इसके अलावा एडवाइजरी पावर्स हैं। सदर पाकिस्तान किसी कौमी अहमियत के मसले पर कानूनी मशवरा लेना चाहे, मुशावरती इख्तियारात में आता है ये, तो वो इस मसले को सुप्रीम कोर्ट में भेज सकता है। ताहम सदर ऐसे कानूनी मशवरे को मानने का पाबंद नहीं होगा, ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वो मशवरा ज़रूर लेगा, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना या ना करना वो ख़ुद सदर के ऊपर है कि वो चाहे तो उसको मान ले, चाहे उसको जो है वो ना माने। फिर उसके बाद नज़रसानी के इख्तियारात हैं। सुप्रीम कोर्ट को नज़रसानी के इख्तियारात भी हासिल हैं, वो अपने ही दिए फैसलों पर दोबारा नज़रसानी कर सकती है। इसी तरह किसी भी गलती का अजाला करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक और मौका मिल जाता है। ये इख्तियार किसी की ज़िंदगी बचा सकता है और उसको नुकसान से महफूज भी रख सकता है। यानी अगर कहीं लगे कि वो जो है वो अपने ही किए गए फ़ैसले या हाई कोर्ट के दिए